अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सक्सेस पाकिस्तान में खुशामदीद। आपका मेज़बान अहमद मुनीब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग एंटीक चीज़ों के तो दीवाने होंगे, एंटीक चीज़ें लेना चाहते होंगे, ख़रीदना चाहते होंगे, लेकिन तलाश में होंगे कि एंटीक चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो आज हम मौजूद हैं लाहौर में उस जगह पर, उस शोरूम पर मौजूद हैं जहाँ पर लाहौर की सबसे ज़्यादा एंटीक चीज़ें दस्तयाब हैं। तो देखेंगे कि एंटीक चीज़ों में क्या कुछ मौजूद है, इनके क्या रेट्स हैं, कहाँ से इम्पोर्ट होती है, कैसा ये बिज़नेस है और क्या क्या यहाँ से मिल सकता है। जी तो नाज़रीन, दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पूरे शोरूम का विज़िट करवाएं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स मौजूद हैं, उसके अलावा एंटीक तो फिर हैं ही हैं। तो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स से शुरू करते हैं। दानियाल साहब बताइएगा क्या क्या सामान आपके पास इस वक्त? ब्रांडेड स्टफ़ में हमारे पास सबसे पहले तो लगेज बैग्स आते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ओलंपिया USA का ब्रांड है। $700 का ये सेट है। इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करके तकरीबन जो प्राइस हमें पड़ती है वो 2 लाख रुपए। अगर आप वैसे एक आम बंदा इंपोर्ट, हाँ ठीक है, तो हमारे पास ये सिर्फ 80,000 में अवेलेबल है। ठीक है। और अगर इनकी हम ऑफिशियल वेबसाइट से इसका रेट देखते हैं, $700 का है ये। $700 तकरीबन 1,50,000 के, 1.5 लाख के करीब है। ठीक है। इसमें बुगाटी ब्रांड भी है, एमिनेंट है, स्विस गियर है, ठीक है, नॉटिका और बेशुमार जितने भी ब्रांड्स हमारे पास आते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। मतलब कि बेहतरीन चीज़ है जो लोग परचेज करते हैं। वैसे नॉर्मली पाकिस्तान से भी अगर ये चीज़ें परचेज की जाएं तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो ये ब्रांड्स तो फिर जाहिर है लोकली चल रहा है। जंप ब्रांड चल रहा है, वो भी 60-70 हज़ार रुपए का, मगर उसका कंपैरिजन नहीं है, ये उसकी ऑफिशियल प्राइस ही है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ सामान दानियाल साहब यहाँ नजर आ रहा है। हाँ जी, ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी ये हाइगर का चॉपर है। ठीक है। इसमें जो लोकल कंपनीज हैं जैसे वेस्ट पॉइंट वगैरह 8-9 हज़ार रुपए में ये चॉपर मिलता है लोकल कंपनीज का, जो इसकी कॉपीज हैं। ठीक है। तो ये हाइगर का चॉपर 5,000 में अवेलेबल है। ठीक है। ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल जर्मनी का। ठीक हो गया। ये आपकी वारंटी है कि आपकी सारी चीजें ओरिजिनल? हाँ, हमारी तो रिप्लेसमेंट वारंटी भी है कि अगर आप चीज लेके जाते हैं आपको पसंद नहीं आती तो वो वापसी है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ये एक स्टीम आयरन नजर आ रहा है दानियाल साहब, बहुत बड़ा सा, इसका क्या सीन है? स्टीम आयरन ये 18,000 में दे रहे हैं। ठीक है। और इसको अगर आप सर्च करें, रसल हॉब्स की है ये। ठीक है। और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस आती है वो तकरीबन डिस्काउंट में 60,000 नाइजेरियन। और आप कितने में दे रहे हैं? 18,000 में? हम 18 में दे रहे हैं, और उसको अगर आप कन्वर्ट करें तो 27-28 हज़ार रुपये बनता है। चलें जी, ये वाकई जी रेट्स का काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आगे हम कुछ एंटीक की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि इनका पोर्शंस में सामान मौजूद है। तो एंटीक सामान में यहाँ पे बड़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये एक तलवार भी नज़र आ रही है हमें, और आप देख सकते हैं कि ये आयरन है जो दानियाल साहब शायद ये कोयले जिसमें डलते हैं, ये वो आयरन। अच्छा, ये डेकोरेशन है। ठीक है, बहुत खूबसूरत है जी। सुराहियाँ मौजूद हैं। आपने मूवीज़ में देखे होंगे, पुरानी मूवीज़ में कुछ जो टेलीफोन होते हैं एग्जेक्टिव क्लास के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसको हम ज़रा तो हम यहाँ पे बात करते हैं जनाब, जो यहाँ पे एंटीक पोर्शन को देख रहे हैं कि क्या क्या उनके पास सामान मौजूद है, क्या क्या वो सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, बताइएगा कि क्या आपके पास ये सामान मौजूद है और क्या डिफरेंट चीज़ें हैं और कैसे सेल कर रहे हैं, क्या मामला है सारा? ये एंटीक में काफ़ी इसमें आइटम्स आती हैं। ये डेकोरेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। उसके अलावा विंटेज जो लोग पहले ज़माने में यूज़ करते रहे ना चीज़ें, उस तरह की आइटम। मैं चाहूँगा पहले आप कुछ अपने पसंदीदा आइटम्स दिखा दें जो वाकई यूनिक हों और लोग उनको देखना चाहें। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस कैसे है, कैसे शुरू होता है, सारे मामला हम डिस्कस करते हैं। पहले आप कुछ आइटम्स दिखा दें। हमारी तो शाम में सारी जो आपके पसंदीदा आइटम्स हैं, जैसा कि ये एक हमें नज़र आ रही है, मेटल की है गालिबन। ये चाइनीज़ है, ये केटल है चाइनीज़, और ये कम अज़ कम ये 100 ईयर ओल्ड है। 100 ईयर ओल्ड है और ये काफ़ी भारी है। हाँ जी, पहले वो तामचीनी का यूज़ होता था ना, ये वो चीज़ है जो किसी भी तरीके से हमें ये नहीं कि हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी पे। और बाद में आया वो आ गया पित्तल का, आ गया कॉपर वगैरह आ गया। कॉपर को आपको कली वगैरह करवानी पड़ती थी, इसमें तामचीनी में ये चीज़ करना नहीं पड़ता था। तो चाइनीज़ ये ट्रेडिशन का है, लेकिन ये काफ़ी यानी कि इसमें मेडिसिन वगैरह का ना वो यूज़ करते थे इन चीज़ों में। तो इसी तरह ये हमारे पास विंटेज में आ जाएंगी।
अब ये देखिए सैक्सोफोन पड़ा हुआ है विंटेज में, ये भी कम से कम ये 100 ईयर ओल्ड है। ये वाली ये आपने काफी मूवीज में देखी होगी। हाँ, ये तो उठाई भी नहीं जा रही, ये काफी मूवीज में, ये पुरानी मूवीज में लगे तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे वो चीजें हैं जो यहीं से लोग लेके गए। तो मुख्तलिफ मामला जो है वो ये है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के अलावा मेरा ख्याल है कि दुनिया की हर चीज़ ही मौजूद है। रिजवान साहब, आगे चलते हैं, हम बाहर भी आपकी कुछ चीज़ें देखते हैं। ये वाकर्स वगैरह भी आपको इन्हीं चीज़ों में आते हैं? हाँ जी, ये जब ये वहाँ से हम लाड लेते हैं ना यूके से, ये बेसिकली वो आइटम्स हैं जो लोगों ने वहाँ पे यूज़ तो कर ली हैं, हमारी तरह नहीं उन्होंने यूज़ की कि जब उनका देखते हैं कि अब ये ज़रूरत से एक्सेस हो गया तो वो बाहर दे देते हैं इसको। उधर चैरिटीज़ हैं मुख्तलिफ, उनको दे देते हैं, चैरिटी फिर इसको ऑक्शन कर देती है। ये जो ये सामान है इनमें मिक्स सारी आइटम्स आती हैं, क्रॉकरी आती है, डेकोरेशन आती हैं, और ये हाउस होल्ड की सारी आइटम्स आती हैं, फिर बच्चों की सारी आइटम्स आती हैं इनमें। ठीक है। तो रिजवान साहब, अब थोड़ी सी इस बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं। चीज़ें तो हमने दिखा दी, ये बिज़नेस अगर कोई शुरू करना चाहता है ये सारा एंटीक चीज़ों का, और ये जिस तरह से आपने बताया कि ये कॉटन्स में मिलता है सामान और क्या सारा मामला होता है, सिफर से लेके बताएं कि परचेजिंग किस तरह है, उसकी सेलिंग किस तरह। अच्छा, बिजनेस ये करना चाहें शुरू तो ये आप सिर्फ 50,000 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। 50,000 पे स्टार्ट करके आप इजीली, कोई भी बंदा ऐसा है कि एक रिक्शा चलाने वाला भी है ना, वो भी इसको इजीली इसको चला सकता है इस बिजनेस को। अब ये 50,000 की ये आपको रिटर्न कम बैक ये देता है कि तकरीबन 10 to 20% सेल करके आपका रिकवर हो जाता है। मतलब 50,000 रुपए का। अच्छा, अगर आप 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया एक बंदे ने, तो वो क्या 2 लाख का सेल हो जाएगा? नहीं, उसकी जो रिवर्स पेमेंट असल है ना, वो उसकी 10% सेल करके हो जाएगी। अब उसके बाद वो जितना मर्जी को कमाई कर ले। ये बढ़ता ही इसी तरह है कि आपने 50,000 का सामान लिया है, लाके आपका 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो 50 का बिक गया, फिर 50 का आप ले आए, वो आपका वो इसका बैकअप बढ़ता जाएगा। मतलब कि ये बेहतरीन बिजनेस है। हाँ जी। अच्छा, जब आप ये सामान लेकर आते हैं कॉटन्स में, तो आपको पता होता है कि इसमें क्या है या कोई ऑप्शन? इस काम में यही तो सबसे बड़ी है कि इसमें आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसमें क्या निकले। रिस्क है? रिस्क नहीं है, इसमें लक है। लोग इसको मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं ना, वो इसको एज ए ना लॉटरी की तरह इसको इस काम को कर रहे हैं। अच्छा। जिसकी वजह से लोग इसमें ना थोड़े फ्लॉप हुए हैं। इस काम में फ्लॉप होने की रीजन भी है कि हर बंदा कहता है कि इस बॉक्स में से मेरे लिए जवाहरात निकल आने हैं, और निकलते हैं, इसमें चीजें निकलती हैं। कोई आपके पास कभी निकली कोई इस तरह की चीज, कोई हीरा निकल आया हो? नहीं, डायमंड तो नहीं निकला, गोल्ड की बेशुमार आइटम इसमें निकलती हैं। अच्छा। ज्वेलरी के अंदर, इवन के गोल्ड की क्रॉकरी के अंदर स्पून्स वगैरह हो गए। फिर वो मेरे पास काफी अभी लाइट की, मैं चेक करवा दूंगा आपको कि वो चांदी और गोल्ड काफी मिकदार में निकलता है इसके अंदर। अच्छा, मतलब वो तो फिर आपको सोना देख के आपका सोना हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें ना जो नया बिजनेस करने वाला बंदा ना, वो इसी बात पे वो चारा ना मरता है कि वो समझता है कि यार मेरा ही इसमें निकल आएगा। होती है लक, होती है कि आपने 1,000, 2,000, 3,000 kg लिए, उसमें से कोई एक आध आपकी आइटम निकल है। मतलब जितनी ज्यादा आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, फिर चांसेस उतने ज्यादा उतने बढ़ जाती हैं इसमें ना। ये कहाँ से परचेज होती हैं चीज़ें? अच्छा, ये असल में आ तो रहा है यूके के अंदर से। ठीक है। लेकिन ये कराची के अंदर इसकी काफ़ी बड़ी मार्केट है, जो लोग इसका काम कर रहे हैं। वहाँ पे कंटेनर्स आ रहे हैं, कंटेनर्स को वहाँ पे ऑफलोड होते होने के बाद उसकी ऑक्शन होती है। ठीक है। वो कर देते हैं 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg की उन्होंने लॉट्स बनाई होती हैं। ठीक है। वहाँ से आप लॉट बाय कर लेते हैं। लॉट आपको मिलती है बाय वेट। ठीक है। अब बाय वेट पे उसके चार्ज होते हैं 500, 600, 400 पर केजी इसका। ठीक है। तो उसके ऊपर आपने लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है। पड़ने का जहाँ भी आप इसको स्टार्ट करें, आप इसको स्टॉल पे लगा ले, इसको एक रेडी में भी लगा ले। ये एक इस तरह की आइटम है कि जब ये खुली होगी तो ये बिकती है, ये अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। कस्टमर इसके लिए रुकता है कि वो यानी कि एक तरह की चीज़ नहीं है, तरह तरह की चीज़ें हैं, तो लोग उसको देखने के लिए रुक जाते हैं। तो आपको आपका रिटर्न तो मिल जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि इसमें अगर थोड़ा सब्र किया जाए और थोड़ा आपको साथ में नॉलेज हो। अभी तो बड़ी आसानी है, प्रिंट मीडिया तो वो नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हाँ। अब गूगल पे हर चीज़ को सर्च कर लेते हैं। हाँ। और आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में इजीली सेल कर लेते हैं। अच्छा, आप इसको इसके साथ अगर मैं लिंक करूं, जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, अमेज़ॉन हो गई या दराज वगैरह हो गई, अगर
ऑनलाइन चीज़ों को इस तरह सेल किया जाए, तो वो भी मुमकिन है क्योंकि आपको तो ब्रांड्स की चीज़ें मिलती हैं डायरेक्ट। बिल्कुल, इसमें 100% ब्रांड की आइटम्स आती हैं। दराज वगैरह पे तो नहीं बिकती ये वाली। दराज कहता है कि जी हमें वो चाहिए, आपको अथॉरिटी लेटर हो, जिस कंपनी का है वो करेगा ना। लेकिन अमेज़ोन पे और आपका उस पे पेपाल वगैरह पे ना हम लोग इसको काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं। इवन कि इसमें जो पुरानी विंटेज कैलीग्राफी वगैरह, फिर पेंटिंग्स वगैरह ना काफ़ी निकलती हैं, जिसकी यूके के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। वो बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद हूँ इसमें। मैंने क्रिस्टी वेबसाइट है यूके की जो विंटेज को सेल कर रहा है। उसमें मैंने एक $1500 की मैंने बेची है पेंटिंग, एक मैंने उसमें वहाँ पे 950 की बेची है। अभी फिर मेरी कुछ पेंटिंग निकली हुई हैं जो मेरी बात चल रही है वहाँ पे। तो तकरीबन मेरी $1500 के दरमियान में मेरी डील हो रही है। ठीक हो, जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू यहाँ की तकरीबन 400 में है, तो इधर लोगों को पता नहीं है। मतलब अवेयरनेस होनी भी ज़रूरी है शॉपकीपर को। ज़रूरी, हाँ जी। शॉपकीपर अभी आसान है, अभी मुश्किल नहीं है। अब कोई भी चीज़ है आप उसको गूगल लेंस पे चेक कर लेते हैं, आपको उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है। हमारे पास इसमें कॉइन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, विंटेज कॉइन। अभी आजकल न्यू पेंस यूके की एक कॉइन है 2 और 5 का, वो अमेज़ोन के ऊपर 20 हज़ार पाउंड का लगा हुआ है अल्लाह फॉर सेल के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा वो निकलते हैं। आपको 20 रुपए से भी कम में मिल रहा है। 20 रुपए से वो उसकी वेट ही नहीं है ना उसका। तो इस तरह की बहुत सारी आइटम है। सिर्फ ये है कि ना इसमें सब्र है, लेकिन सब्र के साथ आपकी वो सिस्टम रुकता नहीं है कि अगर आप इसको जो अच्छी नायाब चीज़ निकली है उसको होल्ड करके असल ख़रीदार तक भिजवा दें, तो वो तो आपका एक जैकपॉट है। अदर आपकी जो आप सेलिंग कर रहे हैं, आपको अपने जो लगाया हुआ है लगाए के ऊपर से आपको ईजीली 2 टाइम 3 टाइम ये प्लस कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो यहाँ पर लाहौर में बहुत बड़ी इन्होंने अपनी एक शोरूम बनाया है एंटीक चीज़ों का। और बिज़नेस के हवाले से जो हमें पता चला वो ये था कि ये बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान है, और बकौल रिजवान साहब जो ये काम कर रहे हैं एक बहुत कामयाब बिज़नेस है, और आप 50,000 रुपये से इस बिज़नेस को बआसानी शुरू कर सकते हैं। और वो 50,000 जो है वो आपकी 10% 20% में ही वापस आ जाता है जो आपकी सेल होती है। तो एक बहुत कामयाब बिज़नेस है। जो हमारे यूथ है, जो करने वाले लोग हैं, वो ज़रूरी बिज़नेस को शुरू करें। इन चीज़ों को आप परचेज करके कॉटन्स में अमेज़ॉन या डिजिटल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अपने मेज़बान अहमद मुनीब को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद।